जी शेफ़ में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चने की दाल का हलवा। चने की दाल का हलवा बनाने का हर एक का अपना अपना तरीका होता है। मैं एक हलवाई की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ जो कि नाम नहाद बेकरीज में इस तरह से बनता है और गाजर के हलवे के साथ मिलता है। बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। किस तरह ये आप घर में बहुत ही कम बजट में ढेर सारा हलवा बना सकते हैं। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि हम मुझे फॉलो करते हुए मुझसे भी बेहतर चने की दाल का हलवा बना सकें। तो चलते हैं हलवा बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कप मैंने चने की दाल ली है। ये चाय पीने वाला कप है तो सारी मेजरमेंट मैं इसी के साथ करूँगी। आप चाहे घर में कोई कप या कटोरी सेट कर सकते हैं मेजरमेंट के लिए। तो अब मैं इसमें पानी डालूंगी। अच्छे तरीके से हम इसे हाथों से मस लेंगे ताकि ये जो दाल के ऊपर डस्ट है ये अच्छे से उतर जाए। 4 से 5 बार हम दाल को अच्छे से वॉश करेंगे। तो दाल को मैंने 4 से 5 बार अच्छे से वॉश कर लिया है। तो देखिए दाल हमारी साफ़ सुथरी हो चुकी है। तो अब हम इसमें दूध डालेंगे। 1.5 कप मैंने दूध का लिया है। दूध आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिब्बे वाला भी कर सकते हैं और खुला भी कर सकते हैं। तो 1 कप मैंने डाला है अब और हाफ कप मैं अब डाल रही हूँ। अब हम दाल को 4 घंटे के लिए रखेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से भीग जाए और अच्छे से फूल सके। दाल को रखे 4 घंटे हो चुके हैं। तो ये देखिए दाल हमारी काफ़ी हद तक फूल चुकी है और काफ़ी दूध इसने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। इसी तरीके से हमें दाल चाहिए तो अब हम एक ग्राइंडर जार लेंगे, उसमें दाल दूध समेत डाल देंगे और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपको दाल को ब्लेंड करने में कोई मुश्किल पेश आ रही हो तो आप थोड़ा सा दूध इसमें और शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे ऐसे ही ब्लेंड कर लिया है। तो दाल हमारी ब्लेंड हो चुकी है। मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। तो बहुत दानेदार सा इसका पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। ये मैं आपको चेक भी करवाती हूँ। ये देखिए कितना दानेदार सा इसका पेस्ट बना है। अब 2 खाने के चम्मच मैं इसमें बेसन के डालूंगी। बेसन का इस्तेमाल हमने इसकी बाइंडिंग के लिए करना है ताकि इसकी अच्छे तरीके से फुल्कियाँ बन सके। तो हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है ताकि जो हमने बेसन इसमें डाला है उसके लम्स ना बने। तो इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो चलते हैं इसकी फुल्कियाँ बनाने की तरफ। घी हमारा गर्म हो चुका है तो इसको हमने घी में ही फ्राई करना है। थोड़ी थोड़ी करके हम इसमें फुल्कियाँ डालते जाएंगे। फ्लेम को आपने हाई नहीं करना, मीडियम फ्लेम पर ही आपने इनको फ्राई करना है। अगर आपने इनको हाई फ्लेम पर फ्राई किया तो ये बाहर से पक जाएंगी, अंदर से कच्ची रहेंगी। क्योंकि दाल हमारी कच्ची है तो लो फ्लेम पर ही हम इसकी पकाई करेंगे ताकि ये अच्छे से अंदर तक पक सकें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लें, ऑल पे क्लिक भी कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। जैसे ही इनका एक साइड से लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए तो इनकी साइडें चेंज कर लीजिए। इस तरीके से बहुत ही मज़ेदार बनता है ये हलवा। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हम इसे हल्का सा दबाएंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे तरीके से पक सके, दाल हमारी कच्ची ना रहे। तो हम इन्हें गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। गोल्डन सा कलर इनको आ चुका है तो फुल्कियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं। एक एक करके हम इनको निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम अपने तमाम पैच तैयार कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारी फुल्कियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो अब हम इनको तोड़ेंगे। कुछ लोग तो अपने हाथों के साथ ही इनको मसल लेते हैं, लेकिन मैं इनको मिक्सी जार में डालकर पीस लूँगी। इनको हम इसलिए तोड़ रहे हैं ताकि आसानी के साथ ये मिक्सी जार में ब्लेंड हो सके। अगर आप चाहें तो आप इसे ब्लेंडर जार में डालकर भी ब्लेंड कर सकते हैं। तो मैंने ये तमाम फुल्कियाँ मिक्सी जार में डालकर ब्लेंड कर ली हैं। तो यहाँ देखें इनका एक दानेदार सा पाउडर तैयार हो चुका है। अब मैंने चूल्हे पर कढ़ाई रखी है। जिस कप से मैंने दाल ली थी उसी कप से मैंने 1 कप चीनी ली है और हाफ कप हम इसमें पानी का डालेंगे। इसका हमने शीरा नहीं बनाना, सिर्फ हमने चीनी को इसमें मिक्स करना है। जैसे ही हमारी चीनी मिक्स हो जाए फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है। चीनी हमारी मिक्स हो चुकी है। अब हम ये जो दाल हमने पीस के रखी थी ये हम इसमें डाल देंगे और अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे। लो फ्लेम पर आपने ये काम करना है। साथ ही मैं इसमें नट्स डाल दूंगी। आप कोई से भी इसमें नट्स डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी के, जो भी आपको पसंद हो। अगर आपको इसमें नट्स ना पसंद हो तो आप मत डालिएगा, स्किप भी कर सकते हैं। कुछ लोग दूध में दाल को पकाकर हलवा बनाते हैं तो उस सूरत में हलवे में काफ़ी सारा घी जाता है। ये जो तरीका मैंने आपको बताया है ये बहुत हेल्दी हलवा है। इसमें घी का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, बहुत जल्दी से बन जाने वाला हलवा है। बेकरी से जो हलवा मिलता है उसके ऊपर काफ़ी घी होता है। बेकरी वाले जब हलवे को डिश आउट करते हैं तो वो ऊपर से घी डाल देते हैं। अगर आपने घी डालना हो तो आप इस स्टेप पर घी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं है।
बहुत हेल्दी हलवा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, बहुत मज़ेदार दानेदार सा हमारा हलवा बनकर तैयार हो चुका है। ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, ये खाने में इससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार है। आप इसे एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये आपको बेहद पसंद आएगा। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि ये आसान सी रेसिपी हर किसी के पास आसानी से पहुंच सके। मज़ीद ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरा चैनल विजिट करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।